नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी जो हैं सीएचएस क्लास 11th और 9th की तैयारी कर रहे होंगे और साथ में जो है फॉर्म का भी इंतजार कर रहे होंगे। जो सर फॉर्म कब आता है और उसका एग्जाम कब होता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जो फॉर्म फिलिंग ये कब स्टार्ट होगा, साथ में जो है इसका एग्जाम कब होगा और साथ में इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ में क्या सभी को एडमिशन मिलेगा, किस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, इन सभी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। और उससे जरूरी बात यह है कि आप यदि सीएचएस क्लास 11th और 9th की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी जो है ये बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो बैच आपको 999 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा और बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो सीएचएस क्लास 9th और 11th के लिए जो भी फॉर्म आएंगे वो कब आएंगे। तो हम लोग जो है अभी जो इस साल जो एग्जाम हुआ उसकी बात करते हैं। तो इस समय जो है आप देखोगे जो सीएचएस 2025 में जो आपका कब आया था फॉर्म, तो ये फॉर्म जो है आपका आया था फरवरी 20 को आया था। ठीक है, 20 फरवरी को ये फॉर्म आया था। और उसके बाद देखो उसको लास्ट डेट सबमिशन का कब रहा था, तो लास्ट डेट जो है इसका रहा था आपका 20 मार्च। यानी टोटल जो आपको 1 महीने दिए गए थे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 1 महीने दिए गए थे और उसके बाद जो है आप बोल सकते हो उसके बाद जो है करेक्शन वगैरह कुछ भी आप गलती कर लेते हो तो उसको सही करने के लिए 21 मार्च से 27 मार्च का भी समय दिया गया था। ये था आपका 2025 का। फिर वही चीज देखोगे 2024 में भी, तो उस समय अगर देखा जाए तो फिर देखो 20 फरवरी को ही फॉर्म जो है वो जारी किया गया था। और उसी तरह हम बात करें जो 2023 में, तो 2023 में कब फॉर्म जारी किया गया था, तो 2023 में भी आपका 25 फरवरी को ही जारी किया गया था। इन 3 साल के हम डाटा को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगले साल भी यानी 2026 में जो आपका फॉर्म आने का चांस कब रहेगा, तो फॉर्म जो है आपका फरवरी के आसपास यानी फरवरी लास्ट वीक में जो आपका फॉर्म आ जाएगा 2026 में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें जो सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम में भी पूरा का पूरा पैटर्न हम लोग देखें पिछले साल 3 साल के, तो देखोगे यहाँ पे जो है जैसे आपका 2025 में जो एग्जाम हुए हैं वो आपका लास्ट वीक ऑफ बोल सकते हो आपका अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है आपका सारा का सारा एग्जाम हुआ। देखो यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम के डेट दिए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे 7 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ और 7 मई से लेके आपका 11 मई तक जो है ये एग्जाम चला था। ठीक है, ये इस ईयर 2025 का बात है। अगर आप चलोगे 2024 में, तो 2024 में देखोगे जो ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हुआ था, यानी 29 अप्रैल से ये शुरू हुआ था। और जो है एक एक दिन बीच करके जो है आपका 3 मई तक जो है ये एग्जाम चला था। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम, जैसे आप 9th का एग्जाम देना चाहते हो तो 9th का पेपर 29 अप्रैल को, फिर 11th मैथ्स का पेपर अलग, फिर 11th बायो का पेपर 1 मई को, फिर ऐसे करके जो है जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी का एग्जाम लिया जा रहा है। उसके बाद 2023 में चलोगे तो 2023 में भी देख लो अप्रैल का ही डाटा रहा है। यानी हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है आपका यानी यहाँ पे जो मैंने बताया आपका एग्जाम जो है पहले तो फॉर्म का डेट कब आएगा, तो फॉर्म डेट जो है आपका मान के चलो आपका जो है लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में जो है आपका ये आपका फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करो एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल की बात कर ले तो लास्ट वीक में होगा, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखोगे, वही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी और बात कर ले जो आपको एडमिशन वहाँ पे किस तरह से लिया, आपको एडमिशन किस तरह से मिलेगा, क्या सभी को एडमिशन मिलेगा क्या। अब देखो यहाँ पे जो है आप क्लास 9th और 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो किसको एडमिशन मिलेगा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब फॉर्म आता है, जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं, सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। उनके जो है डॉक्यूमेंट में कुछ एरर हो जाते हैं, कुछ का एज पूरा नहीं होता। उन सभी के ऊपर भी हम लोग इसमें बात करेंगे क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पे जो हम सीएचएस में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो क्लास 9th का जो है एडमिशन का प्रोसेस है, तो उसमें सिंपल सा कहा गया है जो कैंडिडेट जो भी है वो आपको क्लास 8 में जो है वो पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल से जिसको सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला हुआ है। और उसी तरह क्लास 11th के एडमिशन आप जाना चाहते हो, चाहे आप आर्ट्स में जाओ, चाहे बायो में जाओ, चाहे आप मैथ्स वाले में जाओ, तो उसमें जो है किसी न किसी बोर्ड से, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से जो है आप
10th पास होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एज लिमिट क्या होगा बच्चा, तो एज लिमिट भी ध्यान रखना, क्योंकि एज अगर जो आपका नहीं पूरा होता है तो आप जो है सीएचएस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। इस वजह से देख लो आपका क्या एज होना चाहिए अप्रोक्स 2026 में। तो देखो क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के लिए जो है एज लिमिट क्या है बच्चा, तो क्लास 9th के लिए जो आपका कम से कम एज जो है 13 से लेके 15 साल के बीच में होना चाहिए। ना तो 13 साल से कम वाले बच्चे चलेंगे, ना ही 15 साल के बाद वाले। यानी जो है आपका उम्र जो है 31 मार्च 2026 तक। बाकी जब फॉर्म आएगा उसमें भी अपडेट कर दिया जाएगा, जब ऑफिशियल फॉर्म आएगा तो उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप इतना ध्यान रखना, जो 31 मार्च 2026 तक जो आपका एज कितना होना चाहिए, 13 से 15 साल के बीच में। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में मिला के चलो, क्योंकि आप आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, तो आप उसके आधार पे देखो तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 31 मार्च 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। ये क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए है। और क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या है, तो उनका उम्र जो है 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 18 साल से कम ही होना चाहिए। 18 साल से बाद वाले कोई भी स्टूडेंट जो है क्लास 11th के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए बच्चा, तो डेट ऑफ बर्थ जो है 31 मार्च 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 31 मार्च 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो तभी आपका एडमिशन हो सकता है, वरना जो है आप एडमिशन नहीं ले सकते। और यानी ध्यान रखना, यहाँ पे 18 साल आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। और बाकी जो आपके लिए एक चीज और है यहाँ पे, विल एवरीवन गेट एडमिशन, क्या सभी को एडमिशन होगा, तो आपके लिए ये जरूरी बात है कि यहाँ पे एडमिशन किस तरह से होता है। बाकी स्कूल्स की तरह ये सीएचएस नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। इंट्रेंस एग्जाम को आपको फाइट करना पड़ेगा, और वहां पर जो है कितनी सीट है और फिर आपका कितना मार्क्स आता है, कट ऑफ मार्क्स से आप ज्यादा लेके नंबर आते हो तभी आपका एडमिशन लिया जाएगा, ऐसे एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और आपको सीएचएस से जुड़ी जो भी चीजें जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और इस पे जो है सारा का सारा आपका चीज तैयारी करवाया जा रहा है। सीएचएस क्लास 9th और सीएचएस क्लास 11 सभी ग्रुप्स के लिए तैयारी किया करवाई जा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ के रह सकते हो। बाकी जब जो भी अपडेट आती रहेंगी वो सभी जो है अपडेट आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राधे राधे।